लड़कियां ख़वातीन तस्वीरें लेकर आती हैं एंड लिटरली वो तस्वीरें उनके हस्बैंड्स ने उन्हें फॉरवर्ड की होती हैं या मंगेतरों ने फॉरवर्ड की होती हैं। कैन यू बिलीव, मतलब मैं उनको ये फिर बोलती हूँ कि यार अगर ये है तो इस बंदे से तो पहले जान छुड़ानी चाहिए। मतलब अगर जो यार ये मतलब कैन यू इमेजिन, ये कितनी बड़ी इंसल्ट है आपकी कि आपको कोई आदमी ये कह रहा है कि ये बन जाओ। या अगर पेशेंट मेरे पास आया अपनी वाइफ को लेकर और वो अपनी वाइफ के सामने मुझे ये कह रहा है कि वो ही थिंक्स बहुत फनी है ये, आपके जैसी कितने दिनों में बन जाएंगी जी। मतलब हेलो, मैं तो हैरान होती हूँ। और मैं अब आप ये सोचें कि हम औरत को किस तरह पालती है ये सोसाइटी। वो लड़की या वो औरत जो बराबर में बैठी है वो बेचारी मतलब मैं हूं तो मैं तो खड़ी हो जाऊं, पकड़ लूं गिरबान के भलो। मतलब सोचा हाँ? लेकिन वो औरत ये बर्दाश्त करती है जुमला। यानी उसके ऊपर कितना टॉर्चर होगा उस आदमी के साथ रहना जो मुसलसल उसे ये बता रहा है कि तुम्हारे बाल हैं, तुम्हारे ज़्यादा बाल आते हैं, तुम्हारी तो दाढ़ी है मर्दों की तरह, तुम अपनी मूंछें साफ कराओ। ह्यूमिलिएटिंग। आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन हमारी लर्निंग देखें कि उस लड़की को उसके दोस्त भी छेड़ रहे हैं और वो ये फेस कर रही है, और उस लड़की को जहाँ वो ब्याह के जा रही है वहाँ भी ये फेस करना है कि उसका रंग ऐसा है, उसकी शक्ल ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, उसके। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स उनमें नहीं है, उन लड़कियों में नहीं है, कॉम्प्लेक्स उस आदमी में है जो उन्हें डील कर रहा है। कॉम्प्लेक्स उस भाई में है जो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं कराएं, मेरा तो अपना शोभा है, मैं ये कहने लगा था आपका तो प्रोफेशन है। करवाएं, बट ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटीज। यस। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। तो शाइस्ता जी, एज समवन हु आपकी माशाल्लाह यू नॉट जस्ट एनी डॉक्टर, आपका एक तजर्बा बहुत है और फिर आपकी बात की भी बहुत वुकत है। तो आप कैसे डील करती हैं ऐसी लड़कियों को? उनको पर्सनली आप कुछ गाइड करती हैं, उनको समझाती हैं, बताती हैं? छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, मैं 3 दिन से शॉक से नहीं निकली हूँ। 3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, बेबी हुआ है डिलीवर तो स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, और मेरे हस्बैंड, मैं पिछले 20 दिन से अपने घर में बैठी हूँ, अपनी अम्मी के घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा पहले इसको ख़त्म करा के आओ। मैंने उसकी बड़ी, जितनी मैं कर सकती थी, जितनी मेरी कैपेसिटी, क्योंकि मैं जब होती हूँ तो फिर ऑब्वियसली ओपीडी इतनी हैवी होती है कि मैं एक पेशेंट को इतना टाइम, मेरा दिल चाहा कि मैं उस लड़की को ये बताऊं कि यार यू हैव अर्न दिस, ये आपको खुदा ताला ने माँ बनाया है, और ये कोई आपके अकेला, मतलब आप अकेली तो उसमें नहीं है। कैसे कह सकता है वो आदमी ये कि आप उसको कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपने लिए, हाँ, कि आपको अपने आप को ठीक लगे, अच्छा लगे, बट आप भी कैसे किसी को, मतलब, और वो बैठी है, डॉक्टर साहबा कुछ कर दें प्लीज़, मेरी शादी बच जाए। मतलब अगर शादी को आपने इससे बचाना है तो उससे बेहतर है कि ऐसी शादी हो ही ना। बड़ा थैंक यू, आपने ये इंसाइट शेयर की है। और इसका शायद नहीं, लेकिन मेरे इंसाइट शेयर करने से या तो कोई फ़ायदा होना, 4 औरतें ये देखकर ये सोचें कि उनके हस्बैंड के या उनके लोगों के आसपास के जो रवैये उनके साथ हैं उसमें चेंज आनी चाहिए। कोई आपको कहता है, मैं तो कहती हूँ आपको ये कोई नहीं हक है किसी का, ओ बड़ी मोटी हो गई हो, बोलने का कोई हक नहीं है आपको, और अगर बोलता है तो उसको कहो हाँ जी अपने घर का खा रही हूँ। उसको ऐसा जवाब देना चाहिए कि वो आगे सवाल ना करे। आपकी शादी कब हो? ओ बेटा इतनी उम्र हो गई, जॉब कर रही हो, शादी कब होगी? मेरी शादी हो या ना हो, या हो के टूट जाए, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है भाई? बिल्कुल सही बात है। थैंक यू शाइस्ता जी। आई एम श्योर अगर किसी घर पे जो लड़कियां, खवातीन, बहनें, माएँ सुन रही हैं, इस बात को समझें, और मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी अगर कोई भाई, कोई मर्द हजरात, कोई शोहर अगर ये बात सुने और समझे भाई कि इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन, और अगर कोई अपनी खुशी से, अपनी रज़ा से कोई तब्दीली लाना चाह रहा है तो ये एक्सपर्ट्स हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता है। आप इनको कंसल्ट करें, आप इनको दिखा के तस्वीरें ये ना बोलें कि हमें ऐसा बना दें, राइट? देयर कंसल्टेंट्स, सो कंसल्ट विद देम, और जो वो आपको मशवरा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही मशवरा ही देंगी। स्पेशली अगर आप शाइस्ता जी के पास जा रहे हैं तो उनकी बात को समझें। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है शाइस्ता जी एक और ब्रेक का। ब्रेक पता नहीं क्यों आ रही, इतनी जल्दी वक्त गुजरा, आज समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो ज्यादा बातें करने वाले, बहुत बातें करने वाले लोग बैठ गए, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गेम्स का सिलसिला शुरू करते हैं शाइस्ता जी के साथ। कहीं जाएगा मत।